आर्थिक तंगी हो या पैसे कमाने की ज़रूरत, लोग अपने बेटों को, अपने परिवार के सदस्यों को विदेश भेजते हैं कि घर का कमाने वाला विदेश जाएगा तो वहाँ पैसा कमा करके घर की गरीबी को दूर करेगा। लेकिन उसी विदेश में उसके साथ क्या परेशानी होती है, क्या तकलीफ़ होती है, वो घर वालों को अंदाज़ा नहीं होता है। अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा ज़िला के एक गांव में जिसका नाम है तिगरा। यहाँ के एक साकिर अंसारी जो विदेश गए थे सऊदी अरब अपने परिवार की परेशानी और गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार को बताया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा कि साकिर अंसारी जो कि झारखंड से गए थे सऊदी अरब काम करने के लिए, उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और उनका निधन हो गया है। इस वक्त हम उसी परिवार के साथ में हैं जिस परिवार को शाकिर से उम्मीद थी, जिसके पालनहार आप कह सकते हैं कि शाकिर ही थे। शाकिर का बेटा है, शाकिर की बेटी है और उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है, वो पूरा घटनाक्रम क्या है, इस पूरे विषय पर हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिशा बेबी। आपके पति कहाँ गए थे, कब गए थे? ईद में बचल 10 दिन खुले ले सऊदी। ईद से पहले गए थे, कहाँ गए थे? सऊदी। सऊदी। तो आपकी आखिरी बार जो है आपके पति से कब बात हुई? 13 जून। 13 जून को बात हुई। 13 जून को जब आपकी बात आपके पति से हुई थी तो उस वक्त वो क्या बोले, क्या बात हुई थी? हाल चाल बस पूछे, हर कुछ। हाल चाल में जैसे क्या बात हुई, कुछ तो बात हुई होगी ना। पैसा कौड़ी नहीं देवा था, नहीं भेजा थी, वो बढ़िया से तहन रहिया, यही बात हुई थी। वो परेशानी में है, उनको पैसा नहीं दे रहा है जहाँ वो काम करने गए थे। ये बात आपको वो कब बताए थे? 13 जून के। 13 जून को ही बात हुई और उसके बाद कोई फिर बात नहीं हुई है? कोई बातचीत नहीं हुआ। उनका डेथ हो गया है, ये बात आपको कब पता चला? क्या तारीख है? संडे को। संडे को, मतलब जो आपकी आखिरी बार बात हुई उसके बाद में जो है पता चला कि डेथ हो चुका है। उनकी बेटी भी है हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे कि आपकी बात आपके पिता से होती थी क्या? हाँ होती थी। क्या बोलते थे वो, क्या बात होती थी? बोलते थे कि यहाँ आए हैं तुम लोग के लिए, लेकिन यहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है। काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। अच्छा, तो जहाँ काम करते थे आपके पिता वहाँ पैसा उनको नहीं मिलता था? नहीं, और घर में परेशानी होती थी और पैसा का दिक्कत था। घर में राशन पानी का दिक्कत होता था और पैसा नहीं मिलता था। तो फिर वो क्या बोलते थे कि वहाँ रहेंगे या कोई दूसरे जगह जाएंगे, क्या बोलते थे? बोलते थे कि हम यहाँ से घर चले आएंगे, यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ से तुम लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पैसा वैसा नहीं मिल रहा तो कैसे तुम लोग करेगी, इसलिए दूसरा रास्ता देखेंगे, हम यहाँ नहीं मिलेगा पैसा। जहाँ वो काम करने गए थे उनके साथ में कभी मारपीट या कोई दुर्व्यवहार भी होता था, ऐसा कुछ आपके पापा आपको बताते थे? हाँ, बोलते थे कि पैसा मांगते हैं तो मारते थे। उनके जो कपिल थे वो उनको मारते थे। तो विदेशों में जो है कहीं ना कहीं जो कफील होते हैं, जिनके अंडर में जो इंडियन लोग जाते हैं काम करने के लिए, उनकी ये भी शिकायत मिलती है कि वो लोग जो है अक्सर मारपीट भी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो कहीं कहीं भारत सरकार और ख़ास करके जो इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब या बाकी के जो देशों में जो काम करती है, उनको भी इस ओर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंडियन जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ में जो कफील होते हैं उनके, वो कहीं ना कहीं उनका शोषण न कर पाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी को निगरानी लगातार बनाए रखनी चाहिए। आपका क्या नाम है और आप क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा नाम रुकैया परवीन है। हम इंटर का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे चुके हैं और दूसरा देना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो साकिर अंसारी थे वो अलग बात है कि वो आर्थिक तौर पे गरीब थे, पैसे की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और शिक्षा का वो महत्व जानते थे। आप जो है चाहे वो झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, उससे क्या कुछ मांग करते हैं? आप अपने पिता को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अब मेरे अब्बू को तो जो होना था हो गया, लेकिन हम लोग को आगे के लिए बढ़ने के लिए चाहिए, आगे का भविष्य के लिए हम लोग को चाहिए। आगे पढ़ लिख करके क्या बनना है आपको, क्या करना चाहते हैं? आगे पढ़ लिख के हमको अपने पैर में खड़ा होना है। आपका क्या नाम है? अहमद रजा। अहमद रज़ा। आपके अब्बू से, आपके पिता से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 13 जून को। क्या बोले थे उस दिन वो आपसे जब बात हुई थी?
पैसा मांग रहे थे तो नहीं दिया तो मार दिया था उसको। तो जो साकिर अंसारी थे, जब वो अपने कफिल से पैसा मांगने के लिए गए तो उसके साथ में मारपीट भी किया गया और 3 महीने तक वो वहाँ मजदूरी किए। 3 महीने मजदूरी करने के बाद जब पैसा मांगने के लिए गए तो दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट किया गया। इसी कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है उनके डेथ की। फ़िलहाल बताया यह जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी जो है साकिर अंसारी के बॉडी को वहाँ जो है रिकवर की है और रिकवर करने के बाद जो है परिवार से संपर्क किया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं परिवार को साकिर अंसारी के डेथ और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई है। परिवार में अब जो मेन जो कमाने वाला था साकिर अंसारी, उसकी डेथ हो चुकी है। एक बेटी है, एक बेटा है और पत्नी है। बेटा जो है वो कहीं न कहीं फिज़िकली हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। परिवार ने लोहरदगा जिला प्रशासन से आवेदन सौंप करके मांग की है, न्याय की मांग की है। हालांकि परिवार को आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है और कहीं न कहीं जो साकिर अंसारी के साथ जो हादसा हुआ है, जिस कारण से उसकी मौत हुई है, उसमें जो दोषीवार है उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं परिवार जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। साकिर अंसारी के ससुर इस वक्त हमारे साथ में हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं। कि मैंने जैसा वो स्थिति में वो है, उनका परिवार, उनके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए हमारा सोच ख्याल से, ताकि इन लोग को आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। और पढ़ने लिखने में अभी लोग लगल है, पढ़ने लिखने का भी ज़रूरत है, इसलिए मैंने मुआवजा ऐसा दिया जाए कि लोग को मैंने लाइफ सही रहे और इन लोग का इंश्योरेंस बन जाए कि मैंने कामयाबी आवे। और जो उनके साथ में जो हादसा हुआ है या जो घटना हुआ है उसको लेकर के क्या आप कुछ सरकार से मांग करना चाहते हैं या कुछ कार्रवाई चाहते हैं क्या? तो मांग तो वही ना कर रहे हैं कि मैंने इन लोग के लिए मैंने कुछ होना चाहिए मुआवजा, मैंने आर्थिक दिया जाए या कुछ ज़्यादा ही दिया जाए कि बच्चा भी मेरा अपाहिज है, जो नाती है, और बच्ची जो अभी पढ़ रही वो भी शादी के लायक हो गई है। तो इसलिए हमारा मशवरा है कि मैंने कुछ सोचा जाए सरकार से। साकिर अंसारी जो मृतक है उनके भाई भी हमारे साथ में हैं, तो उनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला कि भाई का डेथ हो चुका है, पूरे घटनाक्रम क्या है उसको बताइए। मेरा नाम नूर मोहम्मद अंसारी है। मैं साकिर अंसारी का छोटा भाई। उसका डेड बॉडी की पता बस मैसेज द्वारा हमको मिली, पासपोर्ट भेज के ये कौन है, इसको पहचानते हैं? तो मैं बोला कि मेरा भाई है, उसका हम छोटा भाई बोल रहे हैं। तो एम्बेसी द्वारा हमको बताया गया कि उसका इंतकाल हो गया है, 1 महीना का बॉडी हमको मिला है, इसका जांच पड़ताल हो रहा है। उस दौरान हम बोले उसको कि उसका बॉडी इंडिया भेज सकते हैं, तो एम्बेसी द्वारा बताया गया कि इसका बॉडी नहीं मिल सकता है, बॉडी सड़ गया है। क्या कुछ मांग आप करते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, हम यही चाहते हैं कि मेरे दोनों बच्चे के लिए सरकार से जो कुछ भी हो उसको देने का कोशिश करे सरकार, और इन बच्चों को हम लेकर आगे बढ़ें। तो आप देख सकते हैं जो माहौल है वो कहीं न कहीं बहुत गमगीन है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया था, जो अपने घर परिवार की परेशानी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए विदेश गया था। विदेश में उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो चुकी है। परिवार को इंडियन एम्बेसी के द्वारा बताया गया है कि शाकिर अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं न कहीं जो इंडियन लोग जो विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, वो एक तो गलत दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो दलाल होता है वो शुरुआत में उसको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सैलरी की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन वही जब लोग विदेश चले जाते हैं तो जो दलाल जिसके माध्यम से जो लोग जाते हैं विदेश में, वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेता है। साकिर अंसारी के साथ भी कहीं ना कुछ ऐसा ही हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जो दलाल था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसके माध्यम से वो विदेश गए थे। लेकिन ये सब घटनाक्रम की जानकारी जब परिवार उनसे लेना चाहिए तो उसने कुछ भी कहने से जो है इनकार कर दिया है इस पूरे मामले से। तो विदेश अगर आप कभी भी अगर जाएं तो पहले जो भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो एजेंसियां हैं जो विदेश भेजने का काम करती है रोज़गार के लिए ख़ास करके,
उसकी आप तहकीकात करें भारत सरकार से या ज़िला प्रशासन से, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करवाएं, उसके बाद ही आप जो है जो जेन्युइन जो एजेंट होते हैं उसके माध्यम से ही आप विदेश जाएं, तभी आपके जान माल के सुरक्षा की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है वो उस एजेंसी, प्रशासन और इन दोनों के बीच जो है रहेगी। अगर आप गलत दलाल के थ्रू अगर आप विदेश जाते हैं तो हादसे के अगर शिकार आप होंगे, तो इस वक्त जो आप शाकिर अंसारी के जो परिवार की स्थिति देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। शाकिर अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार जो है वो आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक संकट से भी गुजर रहा है। मेरी व्यक्तिगत तौर पे जो है जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार से और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से ये अनुरोध है, ये आग्रह है कि परिवार को आर्थिक सहयोग तो दिया ही जाए, साथ साथ जो शाकिर अंसारी की जो संदिग्ध मौत है इसके पीछे के मुख्य जो कारण है उसको भी सामने लाया जाए और उस पूरे घटना में जो दोषीवार है उसको भी सज़ा दिलाई जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।